Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. I am working as a postgraduate teacher in Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 6, subject Social Science, Chapter 2, Part 1. In this video, we are going to study about map. In my last video, I was given you information about the sources of history. In that we studied about what is called sources, what is the importance of history, and how does the sources are useful to know the details of ancient time of our country as well as our place. तो आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में. I hope that last video you all liked it and you learned many things from that. In this video you also learn many things about maps. But before I start this video, I would like to tell you that if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon which gives you notification of any kind of video related to your subject. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 मैप्स के बारे में. यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं आज, तो हम पहले देखेंगे व्हाट इज़ मैप, उसके बाद मैप का इम्पोर्टेंट क्या है, फिर टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप्स के कंपोनेंट कौन से हैं, कन्वेंशनल साइन किसको बोलते हैं, कलर का मैप में यूज़ कैसा है, और थोड़ा थिंग्स टू नो, और लास्ट में एक एक्सरसाइज रहेगी आपके रिवीजन के लिए. तो आइए चालू करते हैं आज का वीडियो. उससे पहले मैप हमें क्यों ज़रूरी है, और सबसे पहले तो ये मैप वर्ड आया कहाँ से. तो बेसिकली ये लैटिन वर्ड मैपा से आया है, जिसका मीनिंग होता है अ पीस ऑफ हैंकरचीफ. तो हम ये समझ सकते हैं कि जब ये पेन और पेपर इन्वेंट नहीं हुए थे, तब जो कुछ भी वर्क होता था, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में, भोजपत्र और ताड़पत्र के बारे में, तो ऐसा कुछ यूज़ होता होगा मैप ड्रॉ करने के लिए. ये हैं अलेक्जेंडर ऑफ मिलेनस, जिन्होंने मैप बनाने की सबसे पहले स्टार्टिंग की थी. ये है एनेक्सिमेंडर है, एनेक्सिमेंडर ऑफ मिलेनस, और उन्होंने जो सबसे पहले मैप बनाया था इस तरह का बनाया था. और हमारी कंट्री में जो पहले मैप मिलते थे वो ऐसे स्टोन के पर कार्व किए हुए मिलते थे. तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मैप बनाने से बेनिफिट क्या होता है. तो बट ऑब्वियसली अगर आपको कोई अननोन प्लेस पे जाना है, तो आज के डेट में तो मोबाइल पे जीपीएस के थ्रू इजीली जा सकते हैं. पर अगर ये नहीं हो तो आप कैसे जाओगे. तो उस जगह का अगर आपके पास मैप हो तो आप इजीली वहाँ पे जा सकते हो. आप जिस लोकेशन पे जाना चाहते हो आप जा सकते हो, अगर आपके पास मैप हो तो. और मैप होने के बाद मैप रीडिंग करना भी आना चाहिए. इसके लिए पता होना चाहिए कि कौन से तरीके के मैप होते हैं, उसमें कौन से साइंस यूज़ होते हैं, उसके कंपोनेंट कौन से हैं, तब जाके हम मैप रीडिंग सीख सकते हैं. और अगर स्टैंडर्ड वाइज बात की जाए, आपके एजुकेशन पर्पस से बात की जाए, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का मैप वर्क होता है. एक ही क्वेश्चन ऐसा होता है जो 5 मार्क का होता है, वो है मैप वर्क. तो अगर आप मैप को पढ़ना जान लो, कैसे कोई भी प्लेस को लोकेट करते हैं, कौन से साइन यूज़ करते हैं, तो एग्ज़ाम में भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ मैप. तो व्हेन यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू कम अक्रॉस माइलस्टोन विच यू रीड.
तो माइलस्टोन यानी जो आप कहीं ट्रैवल करते हो, रोड के साइड पे कुछ बड़े स्टोन होते हैं जिसके ऊपर वाइट येलो, वाइट ब्लैक, वाइट ग्रीन कलर्स होते हैं और उसके ऊपर कुछ फिगर्स लिखे होते हैं, किलोमीटर दिखाता है वो, उसको बोलते हैं माइलस्टोन। तो आपको एक एक्टिविटी क्या करना है कि आप आपके विलेज या टाउन या डिस्ट्रिक्ट में कोई भी जगह पे हो, उसको उसका डिस्टेंस आपको एक पेपर के ऊपर लिखना है आपके घर से। जैसे फायर स्टेशन हो या पुलिस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो या स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, तो ये आपको एक लिखना है और उसके हिसाब से आपको एक मैप तैयार करना है। तो यू हैव प्रिपेयर्ड डिस्टेंस टेबल एंड हैव कम टू नो द डिस्टेंस ऑफ द अदर विलेजेस एंड टाउन्स फ्रॉम योर विलेज। तो जब आप ये प्रिपेयर कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके विलेज या आपके टाउन से दूसरा टाउन या दूसरा विलेज कितना दूर है। तो देयर आर मैनी मैप्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में भी बहुत सारे मैप्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप होता है, फिज़िकल मैप होता है। तो इसको आपको देखना है कि आपके स्कूल में कौन से मैप है और उसका एक लिस्ट बनाना है। तो पहले जान लेते हैं मैप क्या है। तो मैप कैन बी डिफाइंड एज अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉन टू स्केल ऑन अ फ्लैट सरफेस। यानी मैप 2 डायमेंशनल है, यानी उसको आप 2 तरीके से देख सकते हो और ये फ्लैट सरफेस के ऊपर कुछ फिक्स स्केल के ऊपर अर्थ का जो पूरा पोर्शन है उसको दिखाया गया है। जैसे ये पुराना वाला वर्ल्ड मैप है, ये पुराना वाला मैप है। अब ये हमारे इंडिया का एक मैप के थ्रू दिखाया गया है कि पहले इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में था, फिर टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया और यूरेशिया प्लेट के साथ जब ये अटैच हुआ तो हमारा इंडिया एशिया का पार्ट बन गया। तो मैप का बेनिफिट ये है कि अब हम तो यहाँ पे थे नहीं जब ये इंसिडेंट हुआ, करोड़ों साल पहले ये इंसिडेंट हुआ होगा, पर आज हम ये मैप के ऊपर देख सकते हैं कि हाँ, हमारा जो लैंड फॉर्म था वो पहले कहाँ था। इसके अलावा वर्ल्ड मैप में हम बैठे बैठे दुनिया की कोई भी कंट्री कहाँ है उसका लोकेशन ढूंढ सकते हैं। तो आज की डेट में तो हमारे पास जीपीएस है, तो कोई भी प्लेस का हम मैप इजीली बना सकते हैं, पर पहले के ज़माने में ये इतना इजी नहीं था। अब हम देखते हैं कि मैप कौन से टाइप के हैं। तो यहाँ पे 2 मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। एक है इंडिया का पॉलिटिकल मैप, ये वाला, और ये वर्ल्ड मैप है। तो मैप का इम्पोर्टेंस क्या है, तो अभी जैसे मुझे जानना है कि भाई कर्नाटका कहाँ है, तो मैं ये मैप देख के यहाँ से पता कर सकता हूँ कि कर्नाटका कहाँ है। ये कर्नाटका मुझे मिल गया। वैसे ही मध्य प्रदेश कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, तो ये मैं जान सकता हूँ। वर्ल्ड मैप को मैं देखूँगा तो मुझे वर्ल्ड की कोई भी कंट्री कहाँ है वो पता चल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है मैप का कि मैप अगर आपके पास है कोई भी प्लेस का, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी जगह कहाँ पे है। उसके लिए फ़िज़िकली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब हमें पता चलता है कि कौन सी प्लेस कहाँ पे है, तो हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी प्रिपेयर आवर ऑल द जर्नी थिंग्स। जैसे हमें डेजर्ट रीजन में जाना है, या तो स्नोफॉल वाले रीजन में जाना है, या तो ज़्यादा रेनफॉल वाले रीजन में जाना है, तो अगर हमारे पास ये सब डिटेल्स होती है तो हम उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कैसे जाना है। अगर मैप नहीं होगा तो रूट ढूंढना इतना इजी नहीं होता है, हम भटक जाते हैं। अभी सपोज़ हम कहीं टूर पे गए, ट्रैवलिंग पे गए, कोई अननोन प्लेस पे गए, अब वहाँ पे ट्रैकिंग पे सपोज़ गए, अब हमारे पास वहाँ का कोई मैप नहीं है और हम वहाँ पे अगर घूम गए तो फिर घर वापस आने में बहुत टाइम लग जाता है। पर अगर हमारे पास मैप है और हमें मैप पढ़ना आता हो,
तो हम इजीली हमारे लोकेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट मैप का। अब मैप के बारे में देखने जाए तो मैप इतना सिंपल नहीं होता है जितना आप समझते हो। इसके लिए स्टडी करना पड़ता है। इसके लिए हमें पहले तो मैप को बनाने के लिए क्या चाहिए वो पता होना चाहिए। तो वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने टाइप के मैप्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखा है टाइप्स ऑफ मैप्स। ये शायद आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, पर अगर देखने जाए तो मैप्स कितने टाइप के होते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक होता है पॉलिटिकल मैप, जिसमें ये ऐसी बॉर्डर आपको दिखेगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक सिटी से दूसरे स्टेट। फिर दूसरा होता है फिज़िकल मैप वाला। तो फिज़िकल मैप में क्या होता है कि ये है फिज़िकल मैप, ये वाला, जिसमें आपको माउंटेन, रिवर, प्लेन्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर होता है थेमेटिकल मैप, ये थर्ड नंबर। थेमेटिकल मैप में आप जान सकते हो वेदर के बारे में, रेनफॉल के बारे में। और फोर्थ होता है टोपोग्राफिक मैप, ये वाला, जिसमें आप पूरी कंट्री में कितने माउंटेन्स है, कितने लेक्स है, कितने रिवर्स है, टोपोलॉजी क्या है, टोपोग्राफी क्या है कंट्री की, ये सब आप उसमें जान सकते हो। तो ये एक गुजरात का मैप है यहाँ पे, और यहाँ पे इंडिया का मैप है। ये पॉलिटिकल मैप है दोनों, और ये जो दोनों है वो फिज़िकल मैप है। और थेमेटिकल मैप और टोपोग्राफी मैप आप नेट के ऊपर से भी देख सकते हो। तो इस तरह के अलग अलग बहुत सारे मैप होते हैं। ये 4 टाइप ही नहीं, बहुत सारे होते हैं। एग्रीकल्चर मैप होता है, मिनरल मैप होता है कि आपकी कंट्री में या आपके रीजन में कितना एग्रीकल्चर है, कितने टाइप के मिनरल हैं। तो इस सभी हिसाब से आप मैप को बता सकते हो। ये यहाँ पे देखो थेमेटिक मैप का भी एग्जांपल है, फिर यहाँ पे टोपोग्राफी मैप का भी एग्जांपल है। आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। थेमेटिक मैप में पॉपुलेशन के बारे में आप जान सकते हो कि कौन से रीजन में कितनी पॉपुलेशन है, ये क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर टोपोग्राफी में आप जान सकते हो कि कौन से रीजन में, यहाँ पे आप जान सकते हो कि कौन से रीजन में कितने माउंटेन है, कितने लेक्स है, रिवर्स है, ये सब आप टोपोग्राफिक मैप के वजह से जान सकते हो। तो ये है अलग अलग टाइप के मैप। अब ये जो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये कोई भी डिटेल आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है। तो ये आपको बेनिफिट है कि वीडियो देखने से आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है जो एक्चुअली में आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिखाई गई है। अब जब हमें पता चल गया है कि मैप कितने टाइप के होते हैं, तो हमें पार्ट्स ऑफ मैप वो भी समझना पड़ेगा। तो मैप में सबसे पहला जो आता है वो डायरेक्शन, कि आपने मैप बना दिया पर डायरेक्शन आपने इंडिकेट नहीं की है, तो वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि मैप में कहाँ जाना है या किस तरफ जाना है। तो सबसे पहले होता है डायरेक्शन। उसके बाद जो आता है स्केल। ये स्केल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतनी बड़ी अर्थ है, अभी इतनी बड़ी अर्थ को मैप के ऊपर कैसे हम ड्रॉ करें। तो हम उसके जो लेंथ है उसको स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करके उसका एक ड्राइंग एक पेपर के ऊपर हम बना सकते हैं। और इस तरह से हम हमारे घर से या हमारे टाउन या डिस्ट्रिक्ट या विलेज से कोई भी प्लेस कितनी भी दूर क्यों ना हो, उसको हम मैप में इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे आप वर्ल्ड मैप देख लीजिए, तो इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतनी सारी कंट्रीज़ है, कितना बड़ा वर्ल्ड, ये देखिए वर्ल्ड मैप। पर इतनी छोटी सी जगह में सब कॉन्टिनेंट दिखा दिए। तो इसके लिए स्केल होता है, वो स्केल आपको यूज़ करना पड़ता है। और थर्ड है कन्वेंशनल साइन। ये कन्वेंशनल साइन है और ये डायरेक्शन है। तो कन्वेंशनल साइन क्यों चाहिए? तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेम्पल है,
कौन सा पुलिस स्टेशन है, कौन सी रेलवे स्टेशन है, रेलवे लाइन है, टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, तो उसके लिए अलग अलग कन्वेंशनल साइन की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप बता सको। अब जैसे टेंपल है तो आप पूरा टेंपल ड्रॉ करने जाओगे तो पेपर कम पड़ जाएगा, पर अगर टेंपल के लिए एक स्मॉल साइन हमने सिलेक्ट कर ली तो हम इजीली वो टेंपल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वैसे देखने जाए तो कंपोनेंट ऑफ मैप में होता है टाइटल, फिर कंपास रोज यानी डायरेक्शन आपका, फिर सिंबल, फिर लीजेंड और की यानी एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ सिंबल एंड कलर। तो ये आपको मैप में नीचे एक ड्रॉ करके दिखाना होता है कि आपने जो भी साइन यूज़ किया है। जैसे मैंने स्टार साइन यूज़ किया तो ये सपोज़ मैंने प्लस साइन यूज़ किया तो प्लस साइन में किसके लिए क्या डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से एक लीजेंड और या तो की जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए मैप में, जिससे हम समझ सकें कि जो भी साइन है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है। फिर कलर्स आते हैं, तो अलग अलग प्लेसेस और अलग अलग बॉडीज़ को दिखाने के लिए कलर्स चाहिए। जैसे आप मैन मेड थिंग्स दिखा रहे हो तो कौन सा कलर यूज़ करोगे, वाटर बॉडीज़ दिखा रहे हो तो कौन सा कलर यूज़ करोगे, प्लेन्स दिखा रहे हो, डेजर्ट दिखा रहे हो, तो इसके लिए कलर्स, तो ये कलर्स इम्पोर्टेंट है। फिर स्केल है और ग्रिड रेफरेंस होना चाहिए, यानी कौन से लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड के बीच में वो प्लेस आता है वो एक मैप के ऊपर ड्रॉ होना चाहिए जिससे एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिले। तो ग्लोब और मैप में ये एक डिफरेंस है कि ग्लोब में आप ग्लोब की सरफेस अर्थ की सरफेस जैसी होती है, राउंड होती है, इसलिए वहाँ पे हमें ये इमेजिन होता है कि कौन सा रीजन कहाँ पे है। पर मैप जो है वो फ्लैट सरफेस है, तो कोई भी सर्कल वाली चीज़ अगर आप उसको फ्लैट करोगे तो उसके अंदर एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं होता, उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो ये एक मैप का माइनस पॉइंट है जो आप 5th स्टैंडर्ड में मैप और ग्लोब वाला जब चैप्टर पढ़े थे तो उसमें ये एक इंडिकेट हो गया था। तो ये मैप के जो है वो कंपोनेंट है, इसको हमें डिटेल्स में पढ़ना है। हर एक कंपोनेंट के लिए एक अलग स्लाइड मैंने बनाई है जो आप समझ सकते हो इजीली। और ये चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर है, ये आपको आगे जाके बहुत काम में आने वाला है। सेकंड थिंग है वो है कि आपको एक होमवर्क के जैसा एक मैप, रैंडमली मैप बनाना है। हर एक ड्राइंग मैप नहीं होता, ये पहले आप समझ लीजिए। जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स मैप की है, अगर अकॉर्डिंग टू दैट इफ़ यू प्रिपेयर योर ड्राइंग देन इट इज़ कॉल्ड मैप, अदरवाइज़ तो वो ड्राइंग ही कहलाती है, उसको मैप नहीं बोल सकते हैं। या तो स्केच आप बोल सकते हो पर मैप नहीं बोल सकते हो। तो स्केच में आप कोई भी लोकेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे आप जानते हो कि अर्थ कितनी बड़ी है, डू यू नो हाउ वास्ट आवर अर्थ इज़, इवन थ्रू द अर्थ इज़ यूज एनी पार्ट ऑफ इट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर बाय मिनिमाइजिंग इट यूजिंग अ स्केल। तो स्केल का मेन बेनिफिट ये होता है कि कोई भी दूर का पार्ट कितना भी बड़ा हो आप उसको मिनिमाइज करके बना सकते हो। और स्केच जो होता है वो रैंडमली तैयार किया होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक होता नहीं है। तो ये डिफरेंस है स्केच और मैप के बीच में। अब मैप के कंपोनेंट क्या है ये मैंने आपको बता दिया, इसको डिटेल में डिस्कस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और एक रैंडम स्केच आपको तैयार करना है कि आपके घर से आपकी स्कूल कितने डिस्टेंस पे है और ऑन द वे और क्या बीच में आता है। जैसे टेंपल आता है, मॉस्क्यू आता है, बड़े बिल्डिंग्स आते हैं, कैनल आती है, ये जो कुछ भी आप दिखे वो आपको एक ड्रॉ करके मैप एक पेपर के ऊपर ड्रॉ करके एक रैंडमली स्केच तैयार करना है। तो जिससे आपको पता चले कि मैप एक्चुअली में प्रिपेयर होता कैसे है, और ब्यूटीफुली आपको करना है, आप उसमें कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो
आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, और चैनल को लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे इसका पार्ट 2 जब रिलीज़ होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो मैंने आपको एक होमवर्क दिया है वो भी आपको कंप्लीट करना है। तब तक आपको घर पे ही रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।